Good morning, students. How are you all? Students, I hope you all are learning through videos and your virtual classes. आप सीख रहे हैं ना बच्चे? Students, as you learn more, you grow more. बच्चे, आप जितना सीखेंगे, जितनी नॉलेज लेंगे, आप उतना ग्रो करेंगे. Okay, बच्चे? So keep on learning. With this beautiful morning, now let's start our studies. Students, today we will start second chapter of your reader book, The Ant and the Grasshopper. Given on page number 13. But before starting the chapter, let's do a warm-up activity. Okay, let's start. Now tell me students, do you do everything on time? क्या आप हर काम टाइम पर करते हैं? What are the things you do on time and what things do you delay due to laziness? Speak out. बच्चे, आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप टाइम पर करते हो. जैसे आजकल आप अपनी वर्चुअल क्लास अटेंड करते हो ना टाइम पर, वो आपने मुझे बताने हैं काम जो आप टाइम पर करते हो. और क्या बताना है बच्चे? What things do you delay due to laziness? Delay means बच्चे देर करना. जैसे आप बोलते हो ना, मम्मा ये काम अभी हम बाद में करेंगे, डिले कर देते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिले करना. किसी काम को टालना, देर से करने के लिए कहना. किसकी वजह से? लेजीनेस. लेजीनेस मीन्स बच्चे आलस की वजह से. ठीक है, तो आपने मुझे ये भी बताना है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप डिले करते हैं. ठीक है. नाउ बच्चे, आज जो हमारी स्टोरी है द एंट एंड द ग्रासहोपर, ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेजीनेस और पंक्चुअलिटी से रिलेटेड. पंक्चुअलिटी मीन्स बच्चे पंक्चुअल होना, कोई भी काम टाइम पर करना. ठीक है बच्चे. नाउ लेट्स स्टार्ट. Now let's learn some new words of the chapter. Here are the new words of the chapter. First one is chirping. C-H-I-R-P-I-N-G. Chirping. Chirping means insects or birds making short, sharp sound. Insects और birds जो छोटी छोटी शार्प साउंड करते हैं. इंसेक्ट्स और बर्ड्स की जो शार्प साउंड होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चे? चर्पिंग. मैरीली. M-E-R-R-I-L-Y. मैरीली. मैरीली मीन्स हैप्पीली. हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी. चैट. C-H-A-T. चैट. चैट मीन्स टू टॉक इन एन इनफॉर्मल मैनर. आपस में नॉर्मल बातचीत करना. प्लेंटी. P-L-E-N-T-Y. प्लेंटी. प्लेंटी मीन्स अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा. बेग्ड. B-E-G-G-E-D. बेग्ड. बेग्ड मीन्स आस्क्ड फॉर, किसी से कुछ मांगना. क्लियर? Now students, let's start reading. Put finger on every word of the chapter. One summer morning, a grasshopper was hopping around, chirping and singing merrily. बच्चे, ये एक गर्मियों की स्टोरी है, समर मॉर्निंग की, गर्मियों की सुबह की स्टोरी है. जब सुबह सुबह एक ग्रासहोपर मीन्स बच्चे टिड्ढा. आपने देखा है ना ग्रीन कलर का इंसेक्ट ग्रासहोपर, वो क्या कर रहा था? होपिंग कर रहा था. होपिंग मीन्स बच्चे उछल कूद कर रहा था, अराउंड, चारों तरफ. चर्पिंग. चर्पिंग मीन्स बच्चे चहचहा रहा था. बर्ड्स की जो साउंड होती है, इंसेक्ट्स की जो साउंड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? चर्पिंग. एंड सिंगिंग मैरीली, और गाना गा रहा था. मैरीली मीन्स हैप्पीली, खुशी खुशी गाना गा रहा था. इट मीन्स वो एक गर्मियों की सुबह इधर उधर चारों तरफ उछल कूद कर रहा था और खुशी खुशी गाना गा रहा था.
जस्ट देन, तभी एन एंट पास्ड बाय, तभी वहां से एक चींटी गुजरी, वहां से एक चींटी निकल कर गई। शी वॉज कैरिंग अलोंग अ कर्नल ऑफ कॉर्न ऑन हर बैक, उसने अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर क्या उठा रखा था बच्चे? मकई। कॉर्न मीन्स मकई, मकई का एक सीड, कर्नल मीन्स एक सीड। उसने अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर मकई का एक सीड उठा रखा था। शी वॉज टेकिंग इट टू हर होम, और वो उसे कहाँ ले जा रही थी बच्चे? अपने घर पर। ओके, वाई डोंट यू कम एंड चैट विद मी, said the grasshopper to the ant. ग्रासहॉपर ने चींटी से कहा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती हो, और चैट मीन्स बातचीत क्यों नहीं करती हो? The ant did not reply. एंट ने उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया। रिप्लाई मीन्स उत्तर नहीं दिया, आंसर नहीं किया उसको। एंड कैरिड ऑन विथ हर वर्क, और अपना काम कंटिन्यू करती रही, वो अपना काम करती रही, उसने अपने काम को नहीं रोका। वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, द ग्रासहॉपर आस्क्ड। ग्रासहॉपर ने पूछा उससे, फिर से पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वर्किंग सो हार्ड मीन्स बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करना। उसने पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? कम टू द सनशाइन, सनशाइन मीन्स धूप, धूप में आओ, एंड लिसन टू माई मैरी सॉन्ग्स, और मेरे खुशी वाले अच्छे सॉन्ग्स सुनो। ओके, द एंट स्टॉप एंड सेड, चींटी रुकी और उसने क्या कहा? आई एम गैदरिंग फूड फॉर विंटर, मैं विंटर सीजन के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। सनी डेज वोंट लास्ट फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स बच्चे हमेशा। उसने कहा कि समर सीजन हमेशा नहीं रहेगा, कभी तो विंटर सीजन आएगा ना। सो यू शुड ऑल्सो डू द सेम, तो तुम्हें भी मेरी तरह विंटर सीजन के लिए खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। ओके, विंटर इज सो फार अवे येट, लाफ्ड बैक द ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर एंट के जाने के बाद हंसा और बोला कि विंटर तो अभी बहुत दूर है। एंड व्हेन द विंटर केम, और जब विंटर सीजन आया, द एंट सेटल्ड डाउन इन हर टाइनी हाउस। टाइनी मीन्स बच्चे छोटा, तो एंट जो थी वो अपने छोटे से घर में चली गई, वहां रहने लगी। शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड टू लास्ट द होल विंटर, उसके पास पूरे विंटर सीजन में जो खत्म ना हो इतना ज्यादा खाना इकट्ठा हो गया था। उसने इतना ज्यादा फूड इकट्ठा कर लिया था जो कि उसे पूरे विंटर सीजन में काफी हो। ठीक है बच्चे, जितना उसको चाहिए था उसने पूरे विंटर सीजन के लिए अपना फूड इकट्ठा कर लिया था। द ग्रासहॉपर हैड नथिंग टू ईट, ग्रासहॉपर के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था विंटर सीजन में। ही सर्च्ड फॉर फूड बट फाउंड नथिंग। सर्च मीन्स बच्चे उसने इधर उधर ढूंढा, फूड को इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। एट लास्ट ही वेंट टू द एंट एंड बेग्ड फॉर सम कॉर्न। लास्ट में उसने क्या किया बच्चे? वो किसके पास गया? एंट के पास, चींटी के पास, और उसने चींटी से कुछ कॉर्न मांगे। बेग्ड मीन्स मांगना, उसने चींटी से कुछ कॉर्न मांगे। नो रिप्लाइड द एंट, चींटी ने मना कर दिया। उसने क्या उत्तर दिया? नो। यू लाफ्ड एट मी, तुम मुझ पर हंसे थे। व्हेन आई वर्क्ड, जब मैंने काम किया था, जब मैं काम कर रही थी तो तुम मुझ पर हंस रहे थे। यू योरसेल्फ सैंग थ्रू द समर, और तुमने सारे समर सीजन में सिर्फ क्या किया है? गाना गाया है।
नाउ यू कैन डांस द विंटर अवे। अब तुम सारे विंटर सीजन में डांस कर सकते हो। क्लियर बच्चे? दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स। ओके, Now, Fun Zone Corner on page number 17. Suppose the grasshopper has realized his mistake and has decided to work on time. आप सोचिए कि जैसे ग्रास होपर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। रियलाइज मीन्स एहसास होना, मीन्स उसको अपनी गलती समझ आ गई है और उसने डिसाइड किया है कि वो अब आगे से अपना काम टाइम पर करेगा, कोई भी काम डिले नहीं करेगा। ही वॉन्ट्स टू थैंक द एंट फॉर टीचिंग हिम द लेसन। और अब वो चाहता है कि वो एंट का थैंक्स करे, चींटी का थैंक्स करे कि उसने उसे इतनी अच्छी बात समझाई है। मेक अ थैंक यू नोट ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रास होपर। अब आपने क्या करना है बच्चे, ग्रास होपर की तरफ से एक थैंक यू नोट बनाना है एंट के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे? लेट्स सी। नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ थैंक यू नोट फ्रॉम ग्रास होपर टू ant. You will also make a thank you note like this and then you will show me. Now students, your advisory work is write new words in your English notebook. Okay? Students, in previous video we learned how to write these letters. Okay? Now we will learn how to write next letters. अब एल के बाद क्या आता है बच्चे? एम। ठीक है, एम हम कैसे लिखेंगे बच्चे? ये देखिए, यहां से बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे, यहां पर ऐसे एम। अब स्मॉल एम लाइक दिस, मिडल और बेस लाइन के बीच में एन, ऐसे ऊपर बच्चे टॉप लाइन को टच करते हुए ये बेस लाइन तक, देन अगेन टॉप लाइन, एन मिडल और बेस लाइन के बीच में। अब ओ, ये देखो ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे ऊपर से टर्न करना है, स्मॉल ओ। ये भी ऐसे ही बनेगा बच्चे, बट ये मिडल और बेस लाइन के बीच में बनेगा। अब पी, पी कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चे हम? ऊपर टॉप लाइन से नीचे बेस लाइन तक, देन लाइक दिस पी। अब स्मॉल, ऐसे ये नीचे टेल लाइन को टच करते हुए मिडल और बेस लाइन के बीच में। नाउ क्यू। अब क्यू कैसे लिखेंगे बच्चे? ये भी बच्चे ओ की तरह रहता है, ठीक है, बट ये ऐसे मिडल और बेस लाइन के बीच में ये टर्न देते हैं हम। स्मॉल क्यू, ऐसे टेल लाइन को टच करते हुए, देन आर, ये ऊपर से बच्चे टॉप लाइन से बेस लाइन तक, देन टर्न लाइक दिस, देन स्मॉल आर, ये देखो मिडल और बेस लाइन के बीच में, देन एस, ये ऐसे और ऐसे। अब स्मॉल एस, ये ऐसे बच्चे। नाउ टी, ये तो इजी है बच्चे, जैसे एफ था ना वैसे। ये देखो, अब टी, स्मॉल टी, ये ऊपर जाएगा और ये मिडल लाइन पर। नाउ क्लियर बच्चे? नाउ यू विल प्रैक्टिस लाइक दिस। Till then, take care of yourself. Goodbye.